राधे राधे गुरुजी। हम राधे राधे गुरुजी। और हम अपनी घरवाली से परेशान है गुरुजी। हमारी घरवाली ने गांव में बुराई कर दिया है। अब हम कहाँ घरवाली आपकी? घरवाली ये खड़ी पास में। पास में है मैया? तुम ये मैया देखो, उनकी घरवाली सर बेचारी परेशान है, वो घरवाली मैया जबरदस्ती माइक छीने पड़ी है। सर वो आपने एक बागेश्वर में कहा था लब्जू का खेल खेला है मैं तो आपकी घरवाली ऐसे क्या करती है कि आप परेशान हो? वो आपने कहा था बागेश्वर में कि लब्जू का खेल नहीं खेलना, तो इनने खेल मारा है। अब हम परेशान हो गए सर। अब हम 80,000। हाँ उड़ीसा से लेके क्या करती हैं? जुआ खेलती हैं? हैं? बात करो पाठक, तुम बताओ। प्यार का खेल सर। क्या? हमें समझ में नहीं आ रहा है। 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? मित्रों, ये अंकल जी बुढ़ापे में भी एक 80,000 की पत्नी लेकर आए थे और यह गुरुजी के पास आकर बोलते हैं, गुरुजी अब मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है, तो इस पर क्या बोले गुरुजी? आओ इस वीडियो में सुनते हैं। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह के प्रश्न उत्तर गुरुजी के मिलते रहते हैं। तो आओ चलो हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। ये मैया को बिठाओ, जबरदस्ती वो पति पत्नी के बीच में उलझ रही है। गुरुजी उड़ीसा से लेके आए। 80,000 में लाए हो? हाँ सर। कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियाँ मिलती हैं 80,000 में? मिलती हैं। अच्छा गुरुजी। हाँ तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरुजी, तो इनने लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या गुरुजी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे, अब कहाँ जाएंगे गुरुजी आप बताइए। क्या कर दिया इन्होंने? प्यार का खेल खेला है। प्यार का खेल खेला है गांव में इनने। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। दुश्मनी हो गई गांव में गुरुजी। अच्छा बता रहे हो, पहली बार हमें सुनने में मिला कि 80,000 की पत्नी मिलती है। छोड़ के कहाँ जाए। और लो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं, आप लगता है सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। क्या करोगे? हैं? क्या? ऐसी काम नहीं करिए, किसी गलती काम नहीं है मोरा। हाँ ओडिशा से ना आइए बस। क्या कह रही है मैया? हम ऐसे काम नहीं करते हैं। अच्छा यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है। गुरुजी सब तो कुछ भूल काम नहीं करिए ऐसी। क्या मैया? सीमा नारायण सब तो कुछ दिक्कत नहीं गई यार, साल को आ गई। अच्छा ये आपको 80,000 में खरीद के लाए हैं? मालूम नहीं है पापा माँ को दे नहीं है ये के पज्जा। इन्होंने 80,000 दिए हैं आपको? नहीं दे। लो पैसा किसको दे आए? दलाल लोग खा जाते हैं गुरुजी। हैं? दलाल लोग खा जाते हैं। किसको दे आए? दूसरे खा जाते हैं, जुगाड़ बनाने वाले। अच्छा मतलब किसी और ने। हाँ जी। तो ये तो ऐसा भी होता है कि पत्नियां बिकती हैं बाजार में? हाँ बाजार में नहीं बिकती हैं, गांव में से ऐसी सेटिंग बना देते हैं लोग। अच्छा हाँ जी गुरुजी आप बताएं। आप हमें तो आप खरीद के भगवान काहे ले आए? माँ बाप ने शादी ठीक ठीक कराई नहीं क्या? शादी करिए मंदिर माता की मंदिर शादी है, बाल बच्चे नहीं है, 10 साल परेशान हो गई, महीना पहना सब बंद हो गई। क्या करे ये को तो छोड़ हम कल नहीं छोड़े बस की इतने साल है मुन्ना छोड़ ले। क्या कह रही है मैया? पाठक हिंदी अनुवाद करो। बेटे दिख क्या रह गई? बच्चे नहीं हुए, 12 साल शादी के हो गए। शादी हो गई, महीना पहना सब बंद हो गई। हमें नहीं करिए ऐसे भूल काम। चलो भगवान कृपा करेंगे। गुरुजी दिख क्या नहीं गई, जीवन धन्य हो गई वैसी की। भगवान का नाम जपना और अच्छे से रहना अपने पति के साथ। पति ने मतलब 4 बार मारी है। श्रीमन नारायण सप्तकोटि श्रीमन नारायण जपी है बस, कष्ट बिल्कुल नहीं है वैसी की। मैं साथ रहे कि भगवान मत दे है वैसी की अच्छी वैसी की। भगवान का नाम जपना। बोलो बोलो। अब गुरुजी हमें रास्ता बताएं, हम क्या करें इनको? आपकी पत्नी अच्छी तो है, आप जबरदस्ती उन पर लांछन लगा रहे हो। पत्नी के साथ रहना बढ़िया से, अच्छी तो है आपकी पत्नी। बात करा भैया, उनसे बात कराओ पहले, पत्नी का निराकरण कर दें। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? जी गुरुजी बढ़िया तो नहीं है, बाहर से बढ़िया दिखती है, अंदर से खराब है। पूरा गांव में दुश्मनी बना दिया, हम कहाँ जाएंगे गुरुजी? आपसे यही प्रश्न करते हैं गुरुजी कि हमें रास्ता बताएं। अब जैसी है आपकी पत्नी है, आपको रहना है उसी के साथ।
और उसका ध्यान रखना है। नहीं तो आप इनको समझा दें कि समझा तो दिए, वो तो बढ़िया है। हमको काम बताओ, तेरा ना गांव को नहीं जाने, हाँ, साथ में ही रहना। तेरा ना गांव को नहीं जाने। क्या कह रही, साथ में रहेंगे? हाँ, वो तो साथ में रहने को तैयार हैं आपके। अच्छे से रहना पत्नी के साथ। 80,000 की है, सस्ती नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी, आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को, तो क्या गलत तरीके से देख लो बताओ? आप। महिला पे जिंदा भूत, देख लो आप। किसी क्या और, लिखा हुआ है। सुनिए, दिखाओ। हाँ। किसी और ने डाला है। नहीं डाला है, महाराज जी के उस पर डाला हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला है, आपकी कमेटी ने डाला है, किसने तो अब डाला आप अब देखो, प्रश्नोत्तरी में आप आएंगी और जो बात करेंगी वो तो लाइव चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। मैं ये कहना आपने चाह रही माइक पकड़ लिया, ये- इसको ही सारी दुनिया ने देखा। महाराज जी मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ। जिस दिन से ये वीडियो, जिस दिन वीडियो मेरे तो पास आपने आया, क्या प्रश्न किया था पिछली बार? ये आप प्रश्न सुन सकते हो आप। अभी बोल दो ना, अब सुनने मैंने का टाइम प्रश्न था। किया था हाँ। कि राधे राधे गुरुजी मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ। और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, ठीक क्योंकि है। सीधा लिखा हुआ है उसमें कि भागवत में श्रीमद् भागवत अनुद्धाचार्य जी, श्रीमद् सीधा भगवान से अटैच। जो यहाँ पे बेटा आप लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, ये लाइव चलता है। नहीं, लाइव तो और चलता इसके है, बाद लेकिन- जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूरी हुई, उसके पता बाद है, बहुत पहला- सारे लोग वीडियो काट काट के अपने चैनलों पर डाल देते नहीं, हैं। आपके चैनल पे डला हुआ है, देख लो। तो उसको यदि आप, ये वीडियो मुझे मिला था, मेरे घर के परेशान है, तो इससे क्योंकि क्या मुझे दिक्कत हुई मथुरा पे आपको? ले जा रहे हैं। मेन चीज मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है, काय का? मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। तो काहे ऐसा बोलते हो कि क्लाइंट पे असर पड़ जाए? बोला तो आपने है। मैंने नहीं बोला, बोला क्या है ये, तो आप सबको सुना दो ना, क्या बोला है, क्या बोला है, आप ये तो भेज सुना दीजिएगा, दो। हम देख लेंगे। क्या, और मैंने यहाँ भी फोन किया था। इसलिए हम बोलते उस हैं कि दिन प्रश्नोत्तरी में जो भी प्रश्नोत्तरी बात में- करो, ऐसी करो, सब सुन रहे हैं। देखो प्रश्नोत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर तो आपको? गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? नहीं दे रहा ना? देखो किसने लिखा है उसको चेक करा जाएगा। ये चेक करो खुद। एक मिनट भैया, एक मिनट। मेरे क्लाइंटों पे से अब इससे असर सुनो, पड़ रहा है ना, देखो। ये बाद में दिखा देना, अभी दूसरों को प्रश्नोत्तरी में माइक दो तो दूसरे बात कर लें। एक मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, हाँ, लेकिन जो कर्मचारी है ना उनको समझा दीजिएगा सुनो जरा। बेटा, वो मैं चाहती, सुनो देखो सुनो, मेरे पास जिस दिन बागेश्वर धाम में मैं मिलके आई हूँ, उन बागेश्वर धाम ने भी मुझे आशीर्वाद दे रखा है। आपको मैंने गुरुजी बना रखा है, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है मुझे। लेकिन ये चैनल ये पे गलत किसी, डाला गया है, सुनो डाला गया बेटा, है, डाला समझो, गया है। वो अपने चैनल पे यहाँ से जो कट के दूसरे लोग डालते हैं, दूसरों ने डाला दूसरे है। लोगों पे नहीं डाला है, वो आप देख सकते हो वीडियो। दिखाओ, आप दिखाओ, मेरे को दिखाओ, लाओ मेरे को देख लो, दिखाओ। देख- अभी सही आपको डाला दिखा है के ना? कंफर्म करा देते हैं। ये लाओ दिखा दो, लाओ, confirm करा किस दो, चैनल पर डाला दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पे डाला है, हाँ? आपके चैनल पे डाला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे, मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी ID फेक मैं आईडी भी- होती हैं मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस चला सारी। रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है। लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। हाँ, काहे के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 लेकिन- थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना, हाँ। तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना, मेरे में तो काहे के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक तो लेके ठीक बोलती है। हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले डट के बोल बोलती लेते हूँ, हैं पर होशियारी लेकिन में, गलत और नहीं बाद में जब ये होता है तो फिर रोने लग जाते हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्नोत्तरी में मैंने बेटा, सवाल अगर गलत किया बहुत हो, सारे तो मैं चैनल एक फेक नहीं- होते हैं। एक नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ, तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे मैं राजी चलो, है। दूसरों लेकिन को दे दो माइक, अगर क्या गलत खराब चीज कर रहे हो बर्दाश्त आप? होगी मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बेटा ये बोल रहे हैं फेक चैनल पे पड़ा है, हमारे जो यूट्यूब पर है उस पर क्लिक, ब्लू टिक है उसमें, इसमें ब्लू टिक नहीं है। सुनो बेटा, ये फेसबुक जो आप दिखा रही हो इसमें ब्लू टिक नहीं है, हमारे वाले में ब्लू टिक। मित्रों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। अभी इस वीडियो में और भी प्रश्नोत्तरी हुई है। उन प्रसन्न उत्तरों को सुनकर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आओ आगे के प्रश्न उत्तर हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं कि कौन से वह प्रश्न उत्तर हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आज आपके दर्शन करके मन धन्य हो गया। खुश रहिए। बहुत दिन से इच्छा थी महाराज जी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए आपके जी। लेकिन आज माँ की बिहारी के दर्शन करके आए, तो हम कह रहे थे कि परिक्रमा करेंगे जब महाराज जी के आश्रम में दर्शन करने जाएंगे। अच्छा। और आज माँ की बिहारी ने हमारी सुन ली और आपके दर्शन हो गए। महाराज जी, एक हाँ। प्रश्न है। अब बैठ जाओ मैया। महाराज जी, हाँ,
हमारे जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते जी, हैं, जी। तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में हाँ। कि है ना उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ। तो वो अपन कुछ खिलाते हैं, हाँ। तो महाराज जी उस दिन ऐसा लगा अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा, जी महाराज जी। चलो ये प्रेम है आपका। हाँ, महाराज भगवान जी। ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। जी महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। जी। और आपके आशीर्वाद से मेरी कथाएं चलती रहे, मैं कथा छोटी मोटी करती हूँ। खुश रहिए, खुश जी रहिए। महाराज जी ग्वालियर से हूँ। और भगवान सुखी रखें आपको। जी महाराज जी, श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बेनाथ हूँ। हैं? मैं बेनाथ हूँ गुरुजी। बेनाथ? हाँ, मेरे कोई नहीं है, तो कोई सलाह करना है तो सारे कहते हैं गुरुजी से मतलब क्या सलाह करना बताओ? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं? हम सबके भगवान होते हैं ना। जो अनाथ कभी नहीं होता, जिसके नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? तो वही गुरुजी कोई बात करनी, सलाह करनी, तो कहते क्या इतनी- सलाह करनी है बताओ? इतनी दूर तुम नाम दाम ले हो, गुरुजी से मिल नहीं सकते हो। उनका कोई बात नहीं। आप मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अब सलाह क्या लेना है उसका सदुपयोग करो टाइम का। वही मेरे 2 बच्चे हैं, कुड़ी मुंडा। मैं अपने जिंदगी में लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है। हाँ जी, मेरे माँ पे सारे हैं, लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई इसी में। कौन? मैं। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था, हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो। हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती है, दवाई चलती है, बीमारे रहती हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है, तो मेरे देख बच्चे लो, जो भी नहीं लड़कियां पाले। प्यार व्यार करती हैं, भाग जाती हैं, वो लड़कियां, ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। इसलिए माँ बाप के राह पर चलना, माँ बाप की गाइडलाइन पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। शादी वादी बड़े निर्णय हैं, और अभी ये निर्णय लेने के लिए तुम बच्चे हो, जो तुम अपने आप को समझते हो ना कि जी हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं, हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। तुम भले डिग्रियाँ लिए घूम रहे हो, लेकिन जीवन का जो रियल अनुभव है वो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा है, भले वो अनपढ़ हैं, पर जीवन जीने का अनुभव होता है बेटा। इसलिए आपने कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी, तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या अब तो करूं? ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। ये कर्म भूमि है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। अब गुरुजी बच्चे को पालती हूँ, काष्टी व्रत रखती हूँ, चिड़िया को दाना पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। शादी आप नहीं करना- हुई आपकी? नहीं गुरुजी, कोर्ट से हुई थी। कोर्ट से हुई थी? हाँ जी। तो कोर्ट से हुई थी तो फिर आप रहो उसी के साथ। आता है लेकिन शराब शुरू पीता है, फिर बातें नहीं मानता। मीट तो फिर मच्छी उसी से खाता है, वो उसको भी ठीक पंडित करो, है, मैं भी रहो। पंडित हूँ, लेकिन वो बात नहीं मानता मेरी। उस जनानी का मानता है, उसके बच्चे शादी करने वाले हैं, उसकी तो वो मानता पत्नी है। की बात तो मानेगा, ठीक है वो अपनी जगह। भाई आदमी अपनी पत्नी की बात मानेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानेगा? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हुई ना इस हिसाब से, और वो तो उसकी धर्म पत्नी है। अब तुम्हारा ही माथा खराब था जो तुम्हें प्यार का भूत सवार हो गया। वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगा। नहीं, मेरा तो जब दिमाग उसने नहीं बोला, चलती। जब उसने बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ, तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो।
मेरा जब दिमाग जब उसने नहीं बोला काम किया। कि मैं अपनी वाली को छोड़ दूंगा, तो आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं छोड़ भाई, क्यों गुरुजी, छोड़ेगा? दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर अब आई रहा है। अक्ल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्ल देर से आती है, और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्ल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो समझो, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की राह पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही हैं। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी, तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ाना होगा, नहीं, समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? हमारे में पंडित हूँ तो शादी भी नहीं होती है, तभी तो अब आप ना भगवान के भरोसे ही रहो, उन्हीं भगवान के चरणों में मन लगाओ, और अपने पति को जो है अध कचरा पति, उसे समझाओ कि भाई अब साथ दे, अब जैसी तैसी अब गुजर गई, अब क्या है, अब तो देना ही पड़ेगा। गुरुजी बस खाली आपका सहारा है कि तो 2 बच्चे का बस। भगवान के आश्रित रहो, और अपने पति को समझाओ कि भाई अब कर ली है तो हमको निभाओ, अब निभाए वो आपको। तो गुरुजी अब भगवान माफ नहीं करेंगे? मैं अपनी गलती नहीं, मानती भगवान तो देखो बड़े दयालु हैं, भगवान तो माफ कर ही देंगे, तुम शरण में रहोगी तो माफ कर देंगे, पर जो कर्म दंड जो कर चुकी हो पाप, वो तो भोगना पड़ेगा ना। अब तो गुरुजी कर्मों का दंड तो स्वयं दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो जब भगवान के बाप को कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हमें तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए ये काटना तो है समय, हंस के या रो के, इसलिए हंस के काटो, कथाएं सुना करो, बहुत शांति मिलेगी। कथे गुरुजी 5 साल हो गया सुनते हूँ, 2 साल आपका नाम दाम ले हूँ, रोती हूँ, दिन कथा चलती है हमारे यहाँ, मैं कोई चीज़ नहीं देखती हूँ, एक आपका शासन सुनती हूँ बस। बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और बस आप अपना समय अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही लगाओ, और बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज सेवी बनाओ, देश का भक्त बनाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ। ठीक है गुरुजी।